हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय यूरोप इन द 1930s. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हमें 3 ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप के बारे में बताना है जो कि यूरोप ने 1930s में फेस की थी. लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर सेज इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय द यूरोप वर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है राइस इन फूड प्राइसेस. फूड की जो प्राइसेस हैं उनका बढ़ना. ड्यू टू द पुअर हार्वेस्ट द प्राइसेस ऑफ द फूड इंक्रीज अ लॉट. देखिए, फसलें जो है वो अच्छी नहीं हो रही थी यूरोप में 1930s के इरा में. तो उस टाइम के ऊपर फसलें अच्छी नहीं थी तो फूड के जो प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे थे, विच क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द कॉमन पीपल, जिसने आम लोगों के लिए काफ़ी परेशानियाँ खड़ी कर दी थी. सेकेंड हमारे पास है हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी. देयर वॉज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप. पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी यूरोप की. एंड देयर वॉज नो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों को काम की ज़रूरत थी पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं थी. अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में यूरोप में 1930s के टाइम के ऊपर आया. नेक्स्ट है रैपिड माइग्रेशन. लार्ज स्केल रूरल पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन इट इंक्रीज्ड पॉपुलेशन देयर. देखिए क्या हुआ, गांव में लोगों के पास काम नहीं था, प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वी विल मूव टू द अर्बन एरियाज. अब ये लोग जब अर्बन एरियाज की तरफ मूव किए तो उस टाइम पे क्या हुआ, अर्बन एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं थी बट अर्बन एरिया की पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. अब जो रिसोर्सेज थे उनके ऊपर और ज़्यादा बर्डन बढ़ गया. अब ये जो बर्डन था ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी की इसने उस टाइम के ऊपर 1930s में. सो द पीपल वर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर लिविंग कंडीशंस. देखिए, लोग जो माइग्रेट करके दूसरे एरियाज में जा रहे थे, अर्बन एरियाज में जा रहे थे, उनको प्रॉपर लिविंग कंडीशंस नहीं मिल रही थी, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही थी. सो इस तरह से इकोनॉमिक हार्डशिप की अगर हम बात करें, जो 3 इकोनॉमिक हार्डशिप हैं, तो पहली है फूड प्राइसेस का बढ़ना, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा होना और तीसरा रैपिड माइग्रेशन. So this is the answer of the question. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.